हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक रॉय। आप देख रहे हो क्या? तो मेरा जो जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर का रिव्यू था बीटेक का, उस पर आप लोगों के बहुत रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि भैया ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी का भी एक रिव्यू लेकर और बिल्कुल ऐसा ही। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ बीटेक कोर्स के पर्सपेक्टिव से। बट एक बात आपको ध्यान रखना है कि एक यूनिवर्सिटी है ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, और दूसरी यूनिवर्सिटी है ग्राफिक एरा हिल्स यूनिवर्सिटी, उसके बारे में मैं बात नहीं करने वाला हूँ। ये दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको इसमें जो है कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जी हाँ, ग्राफिक एरा हिल्स यूनिवर्सिटी अलग है, जिसके बारे में आज मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, हो सकेगा तो अगला वीडियो में वही रिलीज कर दूंगा। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के ओवरव्यू से। बात करके स्टार्ट कब हुआ था, तो ये 1993 से ये चल रहा है, तब एज इंस्टीट्यूट चल रहा था, बट 2008 से ये एज यूनिवर्सिटी चल रहा है। ओनरशिप की बात करूँ तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। फॉर्मर नेम की बात करूँ, यानी कि 1993 से जब चल रहा था तो उस टाइम इसका नाम था ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो 2008 में आगे चल करके ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में बदल जाती है। कैंपस साइज की बात करूं तो 25 एकड़ का इसका कैंपस है, बहुत ही छोटा कैंपस है। जब आप इसके इंटेक के बारे में सुनेंगे तब आपको लगेगा कि वाकई बहुत ही छोटा कैंपस है इसका। लोकेशन की बात करूं तो देहरादून उत्तराखंड में इसका कैंपस है, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पे इसका कैंपस है। अगर बात करें इंस्टीट्यूट टाइप का तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। एक बात आपको ध्यान रखना कि स्टेट यूनिवर्सिटीज होता है ना, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, ये दो अलग अलग एंटिटी होती है। बात करें इसके अप्रूवल का तो यूजीसी और AICTE से इसको अप्रूवल मिला हुआ है। और ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो geu.ac.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब बात करते हैं कि एक बार अगर आप देहरादून पहुंच गए ना तो ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी आप पहुंचेंगे कैसे। तो कनेक्टिविटी में बात करूं तो सबसे पहले बात करें कि रेलवे स्टेशन से कितने दूरी पे है, तो 9 किलोमीटर दूर है ये देहरादून रेलवे स्टेशन से। वहीं पे बस स्टैंड की बात करूं तो 4 किलोमीटर ये दूर है सुभाष नगर देहरादून बस स्टेशन से, और 33 किलोमीटर दूरी पे है ये जॉली ग्रांट जो एयरपोर्ट है देहरादून का, वहां से। अब बात करते हैं ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या कुछ जा रही है। तो ओवरऑल NRF रैंकिंग की बात करूं तो 89 है। इंजीनियरिंग में इसकी NRF रैंकिंग जो है 62 है, और बात करें यूनिवर्सिटी में तो 55 इसकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग है NRF की। ध्यान रहे कि NRF 2024 की रैंकिंग अभी नहीं आई है। मैं हर बार इसलिए बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग आके कमेंट करने लगते हैं कि नहीं बाद में 2-4 महीने बाद देखते हैं, बोलते हैं कि रैंकिंग गलत बताया आपने। भाई 2-4 महीने वीडियो लेट देख रहे हो। बात करें इंडिया टुडे 2023 की रैंकिंग में इसको रखा ही नहीं गया था। वैसे ही टाइम्स 2024 की जो रैंकिंग है ना उसमें भी इसको नहीं रखा गया था। और ये जो इसकी इंजीनियरिंग की रैंकिंग है ना 62, यहीं से मेरे को जो है ना NRF की रैंकिंग पे सवाल होने लगता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे कॉलेजेस आ जाते हैं NRF की टॉप रैंकिंग्स में जो डिजर्व नहीं कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे सीट मैट्रिक्स क्या कुछ है। बट एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना उसमें इंटेक फिक्स नहीं होता है, स्टूडेंट आते जाते हैं और इंटेक बढ़ता रहता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें छोटा ही इंटेक होगा, ऐसा तो सोच के भी मत चलना। यहाँ पे बात करूँ टोटल बीटेक स्पेशलाइजेशन की तो 21 से ज़्यादा स्पेशलाइजेशन यहाँ पे चल रहे हैं आज के बीटेक का। और बीटेक के इंटेक की बात करूँ ना तो 4,000 to 5,000 स्टूडेंट्स जो है ना बीटेक में यहाँ पे अप्रॉक्स एडमिशन लेते हैं। तो क्राउड बहुत ही ज़्यादा हो जाता है जब आप ओवरऑल यूजी प्रोग्राम और जो पीजी प्रोग्राम से उसको मिला देते हैं। तो एक बात मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा बिफोर कि मैं आपको कुछ और स्पेशलाइजेशन के बारे में बताऊँ जो यहाँ पे चलाए जा रहे हैं, उससे पहले कुछ स्पेशलाइजेशन आप देखो। जैसे बीटेक CSE हिंदी में कराया जाता है। जी हाँ, हिंदी में कराया जाता है। बीटेक EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये भी हिंदी में कराया जाता है। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये भी हिंदी में कराया जाता है। इस समय आपको करियर क्या मिलने वाला है ये देख लो, मैंने लिख रखा है भाई, अपने आप ही पढ़ लेना कि इसमें आपका करियर कैसा जाने वाला है। जी हाँ, अगर आपको कोई बीटेक हिंदी में कराया ना तो उस कॉलेज की तरफ आपको देखना भी नहीं उस ब्रांच में। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आपका करियर एकदम बर्बाद हो जाएगा। ये जरूर ध्यान रखना, आपको हमेशा इंग्लिश में ही अपना कोर्स करना है, उसी की डिमांड है। चाहे कोई आपको कितना भी बेवकूफ़ बनाए, आपको नहीं फंसना है इस जोल में कि नहीं हमारी मातृभाषा हिंदी है और हिंदी में हमारे को कोर्स कराया जा रहा है तो क्या दिक्कत है। भाई आपका कट जाएगा। करियर में आपको आगे जाना है, आपको आगे चल के अपने फैमिलीज़ को सपोर्ट करना है, आपको आगे चल के अपने फिनेंशियल स्टेटस को जहां आप हैं उससे ऊपर बनाए रखने के लिए इंग्लिश मस्ट है आपके लिए। तो जरूर ध्यान रखना। और इस स्पेशलाइजेशन से ग्राफिक एरा में अगर मेडिसिन ले रहे हो तो बहुत ही दूर रहना। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन कौन कौन से कराए जाते हैं। तो यहाँ पे हो गया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, सिविल हो गया, EC हो गया, बायोटेक हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, एरोस्पेस हो गया और पेट्रोलियम एनर्जी जैसे स्पेशलाइजेशन चलाए जाते हैं। तो अब आप बोलेंगे भैया कि कैसे आपने बता दिया, तो इसी के अंदर सब स्पेशलाइजेशन आ जाते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा CSE के अंदर आ जाते हैं, EC के अंदर आ जाते हैं, मैकेनिकल के अंदर आ जाते हैं। तो सारे सब स्पेशलाइजेशन मिला करके बहुत ज़्यादा ब्रांचों बढ़ जाता है।
अब बात करते हैं कि यहाँ पे बीटेक के लिए एलिजिबिलिटी क्या कुछ है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आपका क्लास 12 साइंस से होना मस्ट है अगर आप ग्राफिक एरा में एडमिशन चाहते हैं तो। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर है आपके तो आप एलिजिबल हो यहाँ के लिए। वहीं पे क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूँ तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे किस मोड के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं। जी हाँ, आगे चल के मैं आपको एडमिशन में क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे एग्जाम कौन सा एक्सेप्ट करा जाता है। तो जीमेन और CUET के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे आपको एडमिशन दिया जाता है। उसके अलावा ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिलता है आपके क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे। जी अगर आपने CBSE से क्लास 12 किया है या उत्तराखंड बोर्ड से हैं या आप ISC से हैं, अगर आपके क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट है ना तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी एलिजिबल है। और यकीन मानो कि इसमें बहुत ज़्यादा सीट जो है डायरेक्ट एडमिशन से ही फिल करे जाते हैं। काउंसलिंग ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी का अपना इन हाउस काउंसलिंग प्रोसेस है, उसी के थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि अगर आप क्लास 12 के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो अगर आप जैसे CSE जैसे स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं तो मिनिमम आपके क्लास 12 के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में 75% मार्क्स होने ही होने चाहिए। ध्यान है कि मिनिमम है, अगर बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स वाले ने अप्लाई किया है तो उसी हिसाब से कट ऑफ यहाँ पे निकलेगा। वहीं पे अदर ब्रांचेस की मैं बात करूँ तो 60 to 65% अगर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में तो आप एलिजिबल होते हैं, डिपेंड अपॉन कि आप कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं। बट एक बात क्लियर कर दूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसे स्पेशलाइजेशन भी यहाँ पे है बीटेक में जिसमें मिनिमम 45% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है और रिजर्व कैटेगरी में तो 40% हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन देने में मास्टर है, यहाँ पे आपको आसानी से डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। वहीं पे अगर आप जीमेन के थ्रू यहाँ पे एडमिशन लेने की सोचते हैं ना तो इसके लिए क्या होता है कि यूनिवर्सिटी ना उस साल आए हुए एप्लीकेशन के बेसिस पे यहाँ पे कट ऑफ जारी करती है। तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इस बार का कट ऑफ कैसा रहने वाला। हो सकता है कि लोग रैंक वाले अगर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो कट ऑफ उसी हिसाब से निकलेगा और हाई रैंक वाले करेंगे तो फिर उसी हिसाब से निकलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे फी स्ट्रक्चर क्या कुछ जा रहा है। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि मैं अलग अलग फी स्ट्रक्चर आपको बताने वाला हूँ कि हॉस्टल में क्या कुछ फी जा रहा है और एकेडमिक फी क्या कुछ जा रहा है। तो एक बात जरूर आप ध्यान रखना कि यहाँ पे जो है फी अलग अलग कैटेगरी में लगता है, तो आपको इस बात पे नहीं देखना, आपको लास्ट वाला जो कैटेगरी है ना उसी पे फोकस करना। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स उसी में फॉल करते हैं, क्यों आगे बताऊंगा। बात करें यहाँ पे आपको जो वन टाइम फी क्या कुछ लगने वाला है तो वो आपको 10,000 रुपये का लगने वाला है। इस ईयर वाले को काट दो, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो लिखा हुआ ही छूट गया था। बात करें कॉजन डिपॉजिट जो कि वन टाइम लगता है रिफंडेबल होता है, वो 5,000 रुपये का लगेगा। एडमिशन फी की बात करूँ तो आपको ये 3,000 रुपये का लगने वाला है। वहीं पर अगर बात करूँ अदर चार्जेस जो कि ईयरली लगता है, ध्यान रहे कि अदर चार्जेस आपको ईयरली यहाँ पे लगता है 23,500 रुपये का। तो टोटल जितना भी आपका फी होना उसमें 1 लाख रुपये तो आप एक्स्ट्रा रख ही लेना, क्योंकि 4 सेमेस्टर में ये 1 लाख से 1.25 लाख तक भी जा सकता है अप्रॉक्सीमेटली। अब बात करते हैं कि यहाँ पे ब्रांच वाइज क्या कुछ फी लगता है। तो CSE में अप्रॉक्स टोटल फी की बात करूँ तो आपको 14.5 लाख का लगने वाला है, यानी कि 14.5 लाख रुपये का लगने वाला है। ECE में आपको 10 लाख का लगेगा, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 10 लाख का, बायोटेक में 11 लाख का लगेगा, सिविल की बात करूँ 10, इलेक्ट्रिकल की 10 और मैकेनिकल में भी आपको 10 लाख की फी लगने वाला है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि भैया दूसरे कैटेगरी में इससे कम फी लगता है, तो उनके लिए थोड़ा सा आपको ज्ञानवर्धन कर दूं। एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, आप पूरा समझ जाओगे। मान लो कि आप जो है CSE यहाँ पे करने की सोच रहे हो और जो CSE का फर्स्ट कैटेगरी का फी लगता है ना वो 10 लाख रुपए का लगता है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया CSE का, ये बताया कि आपको 14.5 लाख रुपए का एकेडमिक फी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको 10 लाख लगेगा। लेकिन किस कंडीशन में, टर्म एंड कंडीशन की बात करूँ ना तो आप ये देखो कि अगर आपके क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ना ग्रेटर देन इक्वल टू 95% मार्क्स है। जी हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल की भी नहीं कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा अगर ये नहीं है तो दूसरा कंडीशन जो जीमेन के स्कोर के बेसिस पे है, तो जीमेन में जो आपका परसेंटाइल है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 99 परसेंटाइल्स या 99 परसेंटाइल, और वहीं पे CUET की बात करूँ तो उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 95 परसेंटाइल। तो एक बात मेरे को बताओ, अगर किसी को जीमेन में 99 परसेंटाइल आया है तो क्या वो ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में जाएगा? कभी नहीं जाएगा यार, कोई बेवकूफ़ी होगा जो जाएगा, तो उसको 10 लाख रुपए का फी आएगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ना तो कोई इस कैटेगरी में जाने वाला है और ना ही उसको इतना फी लगने वाला है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है ना लास्ट वाले कैटेगरी में फॉलो करेंगे और वहाँ पे ये फी जो है 14.5 लाख रुपए का लगता है। अब बात करते हैं कि हॉस्टल में क्या कुछ यहाँ पे फी लगता है। तो बात करें हॉस्टल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि वन टाइम लगता है, रिफंडेबल होता है। ये जो है ना आपको जो है 5,000 से लेकर के 10,000 रुपये लगने वाला है, डिपेंड अपॉन कि आप कौन सा हॉस्टल चूज कर रहे हो। बात करें सिंगल नॉन AC रूम का तो आपको जो है ना ईयरली 1,70,000 रुपये का लगेगा। डबल की बात करूँ नॉन AC में ही तो आपको जो है 1,15,000 रुपये से लेकर के 1,48,000 रुपये तक जाएगा। जी हाँ, डिपेंड करता है कि आप कौन सा हॉस्टल जो है चूज करते हैं। ट्रिपल शेयरिंग की बात करूँ नॉन AC में ही तो 1 लाख से लेकर के 1,00,000
1,33,000 1,33,000 रुपये तक ये जाता है। अगर बात करें सिंगल एसी रूम का तो 1,90,000 रुपये जाता है। डबल एसी की बात करूँ तो 1,62,500 रुपये का जाता है। ट्रिपल एसी की बात करूँ तो 1,30,000 से लेकर के 1,43,000 रुपये तक फी जो है जाता है बॉयज़ के लिए। वहीं पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे मेस में क्या कुछ फी जा रहा है तो हॉस्टल सिक्योरिटी की बात करूँ जो कि मेस में लगता है वो 5,000 रुपये आपको लगने वाला है। 4 सीटर अगर आपने लिया हुआ है तो आपको 75,000 रुपये ईयरली मेस फी लगेगा। 3 सीटर आपने लिया हुआ है तो 85,000 रुपये का लगेगा, और 2 सीटर अगर आपने लिया हुआ है तो आपको मेस फी में 95,000 पर ईयर देना पड़ेगा। तो ये दोनों मिला के देखो तो फी भी बहुत ज़्यादा, हॉस्टल का भी बहुत ज़्यादा हाई है, एकेडमिक फी से भी कई बार ज़्यादा चला जाता है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स का। तो एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मैं दोनों तरीके के प्लेसमेंट्स आपको बताने वाला हूँ कि कॉलेज जो है क्या कुछ क्लेम करती है, स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने वाले क्या कुछ क्लेम करते हैं। उसके बाद बात करेंगे फैसिलिटी क्या कुछ है, प्रॉस एंड कॉन्स क्या क्या है ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी की। तो सबसे पहले ऑफिशियल डेटा की बात करें तो 2024 के लिए एवरेज पैकेज ऑफिशियली अनाउंस नहीं करा गया और हाईएस्ट पैकेज भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं करा गया। जब आप कॉलेज की वेबसाइट पर जाएंगे ना तो आपको प्लेसमेंट्स के नाम पर गुमराह किया जाएगा। जी हाँ, कोई डिटेल्ड प्लेसमेंट नहीं है, मतलब कि किस ब्रांच में कितने स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ था, प्लेसमेंट के टाइम तक एलिजिबल कितने स्टूडेंट्स हो पाए, साथ ही साथ कितनों को जॉब मिली, कितनों को एक से ज़्यादा जॉब मिली, कितने को इन कैंपस जॉब मिली, कितने को ऑफ कैंपस जॉब मिला, कोई डिटेल यहाँ पे नहीं दिया जाएगा जिससे आपको एक समझ में आए, आपको एक ब्रॉड आइडिया हो, आपको क्लियर आइडिया हो कि ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में बीटेक में क्या कुछ प्लेसमेंट जा रहा है। इसके बजाय यूनिवर्सिटी 4-5 डब्बे वहाँ पे दिखाते हैं, उसमें अलग अलग चल रहे होते हैं स्लाइड जिसमें आपको स्टूडेंट्स का नाम आएगा और बताया जाएगा कि इस कंपनी में इतना प्लेसमेंट है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि किस ब्रांच में था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि किस बैच में वो था। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको देखने को बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं मिलेगा। और वो जो डब्बे होता है ना, ओवर दी टाइम पीरियड जो यूनिवर्सिटी ने प्लेसमेंट अचीव करा है ना वही दिखाया जाता है, और उसमें भी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। तो उस पर आपको डिपेंड नहीं रहना है। हाँ, ये बात जरूर सच है कि यहाँ एकाध स्टूडेंट्स को हर साल अच्छे पैकेज मिल जाते हैं लगभग, लेकिन एकाध स्टूडेंट्स को जहाँ पे 5,000 के अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट हो तो उसमें से अगर 10 को भी मिल गया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपको भी मिल ही जाएगा। आप परसेंटेज में ला लो कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको भी मिल जाए। और अगर यूनिवर्सिटी इतना ही कॉन्फिडेंट है तो वो डिटेल प्लेसमेंट रिपोर्ट क्यों नहीं जारी करती है ताकि हर कोई पता कर सके कि क्या कुछ प्लेसमेंट्स जा रहा है। ये तो था ऑफिशियल प्लेसमेंट का डेटा जो मतलब दिखता रहता है कि हाँ मतलब क्या कुछ जा रहा है प्लेसमेंट। अब बात करते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कुछ क्लेम करते हैं। तो एवरेज पैकेज जो है ना यहाँ पे 5 to 6 लाख पर एनम का आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, वहीं पे बात करें प्लेसमेंट रेट का तो 50 to 60% यहाँ पे आपको प्लेसमेंट रेट देखने को मिलेगा। मास रिक्रूटर्स की बात करो तो यस, यहाँ पे मास रिक्रूटर्स आपको देखने को मिलेगा जो आपकी नैया पार लगाने के लिए वहाँ पे रहेंगे। बट ध्यान रखना है कि आपको अपना CGPA जरूर हाई मेंटेन करके रखना। एटलीस्ट आपको अपना CGPA ना 8 से ऊपर ही रखना है। बहुत ज़्यादा कंपनीज होते हैं वो 8.5 मांगते हैं, 8 मांगते हैं, 7.5 मांगते हैं। तो अगर आपका CGPA उससे नीचे है ना तो आप तो वैसे भी छट जाओगे, आपकी जॉब की प्रोबेबिलिटी तो वैसे ही कम हो जाएगी। एक तो यूनिवर्सिटी में ही कम है, लेकिन जो है उसमें भी आप कम नहीं जाओ। इसके लिए बेहतर है कि आप पहले दिन से फोकस रखो और अपना CGPA हमेशा 8 के ऊपर ही रखो। कोशिश करो कि 9 तक चला जाए तो बेस्ट इन क्लास है भाई, सही बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में क्या कुछ फैसिलिटीज आपको दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, मेडिकल की फैसिलिटी है, जिम, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैफेटेरिया देखने को मिलेगा, ऑडिटोरियम है, ATMs देखने को मिलेगा, और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी इसकी अवेलेबल है जो कि खुद की इनकी है। अब बात करते हैं स्टूडेंट डाइवर्सिफिकेशन क्या कुछ है यहाँ पे, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या कुछ है। उसके बाद बात करेंगे कि जो अलग अलग रीजन से आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका रेशियो क्या कुछ है। तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं ओवरऑल यूजी प्रोग्राम की, मैं सिर्फ बीटेक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फीमेल स्टूडेंट्स की बात करूँ तो 44% फीमेल स्टूडेंट्स हैं यूजी प्रोग्राम में ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में। जी हाँ, 44%। और बात करें मेल का तो 56% है। इस मामले में मैं बोलूँगा कि ये ग्रेट है। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त ये रेशियो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एक रेशियो से याद आया, एक बात जरूर मैं यहाँ पे प्लग इन कर दूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है ना वो बहुत ही ख़राब है। टीचर बहुत ही कम है और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा। अब बात करते हैं डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्या कुछ है यहाँ पे। तो बात करें फॉरेन नेशनल्स का तो 1% स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे फॉरेन नेशनल्स आपको देखने को मिलेगा। होम स्टेट की बात करूँ तो 22% स्टूडेंट्स जो है उत्तराखंड के देखने को मिलेगा। उसके अलावा 77% स्टूडेंट्स जो है ना वो अदर स्टेट के देखने को मिलेंगे। इसमें भी ज़्यादातर आपको बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स जो है देखने को मिलेगा। उसके अलावा हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के भी स्टूडेंट्स आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो था इनका डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्या कुछ है। अब बात करते हैं कि ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के प्रॉज एंड कॉन्स कौन से हैं, यानी कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे आपको ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी चूज करना चाहिए। और साथ साथ उस पॉइंट पे भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको अगर आप कंसीडर करते हैं तो आपको ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी छोड़ के किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में सोचना चाहिए। तो बात स्टार्ट करते हैं अच्छी अच्छी बातों से। तो कैंपस लाइफ की बात करूँ तो बेस्ट
कैंपस लाइफ है, बहुत ज़बरदस्त 4 साल आपका कटेगा अगर आप इस यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं तो। जी हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। डिसेंट फैकल्टी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कोऑपरेटिव फैकल्टी देखने को मिलेगा। हाँ, ये बात ज़रूर सच है कि बहुत ज़्यादा ऐसे भी कंप्लेन आपको देखने को मिल सकता है जिसमें फैकल्टी को लेकर कंप्लेन होगा, लेकिन वो कुछ एक फैकल्टी तो हर इंस्टीट्यूट में ऐसे होते ही होते हैं, बट ओवरऑल यहाँ पे आपको डिसेंट फैकल्टी देखने को मिलेगा। हैविंग सेड दैट कि यहाँ पे आपको जो है ना रेशियो जो है वो उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। प्लेसमेंट्स की बात करूं तो अगर आप उत्तराखंड के इसी रेंज के कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी से इसको कंपेयर करें तो मैं बोलूँगा ग्राफिक एरा में आपको एवरेज पैकेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, स्पेशली सीएससी और ईसी जैसे ब्रांचेज में। जी हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लेसमेंट जो है ऑफर करती है। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट कौन कौन से हैं। तो एक तो फ़ी, बहुत ज़्यादा फ़ी इसका हाई है, चाहे वो एकेडमिक फ़ी हो या हॉस्टल का फ़ी हो, बहुत ही ज़्यादा हाई है। कैटेगरी फी सिस्टम मेरे को समझ आज तक नहीं आया कि भाई कैटेगरी फी सिस्टम क्यों रखते हो। साथ बैठ के पढ़ने वाले दो स्टूडेंट्स के बीच में फ़ी को लेकर के भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। प्लेसमेंट्स की बात करूं तो पुअर प्लेसमेंट्स है ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी का। प्लेसमेंट डेटा में ट्रांसपेरेंसी की बात करूं तो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कॉलेज जो है कैटेगरिकली प्लेसमेंट डेटा को ईयर बाय ईयर प्रेजेंट नहीं करती है, जिससे कि आपको एक फेयर और क्लियर आइडिया हो सके। क्राउड की बात करूं तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे क्राउड देखने को मिलेगा। जितना इनका कैंपस साइज है ना 25 एकर्स का टोटल, उसमें बिल्डअप एरिया तो छोड़ ही दो, तो यहाँ पे उस हिसाब से तो और आपको लगेगा कि हाँ हमेशा बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला कैंपस है। बात करें इसके अटेंडेंस का तो यहाँ पे ना आपको 75% अटेंडेंस की क्राइटेरिया जो वो मैंडेटरी रखा गया है, तो ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 75% अटेंडेंस आपका पूरा होना चाहिए। ये तो था ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल हॉनेस्ट ओपिनियन मैंने आप लोगों को दिया। तो अगर आप ऐसा ही रिव्यू किसी और यूनिवर्सिटी या कॉलेज का देखना चाहते हो तो डेफिनेटली उस कॉलेज का नाम जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। और अगर आपको ये PDF चाहिए ना तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा ये PDF, ताकि आपको फेयर आइडिया हो सके, बार बार आपको वीडियो देखने के लिए नहीं आना पड़े।